खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप जाहिलों में कहता है कि शौक और जिद सिर्फ माँ बाप पूरे करते हैं। अगर हस्बैंड अच्छे हो ना तो शौक भी पूरे होते हैं और जिद। निकाह क्या है? जो बाप अपनी गुड़िया को अकेले स्कूल तक जाने नहीं देता, वो बाप उम्र भर के लिए अपनी बेटी को किसी अजनबी के साथ अकेला भेज देता है। जब छोटी थी बहुत ज्यादा बोलती थी तो माँ झिड़कती, कहती चुप रहो, बच्चे ज्यादा नहीं बोलते। थोड़ी बड़ी हुई तो बाप ने फटकार लगाई, कहा कि चुप रहो, तुम बड़ी हो रही हो। थोड़ी जवान हुई तो भाइयों ने डांटा, कहा कि चुप रहो, तुम्हें दूसरों के घर जाना है। शादी होकर ससुराल गई, जब कुछ बोलने लगी तो सास ने कहा चुप रहो, ये तुम्हारा मायका नहीं है। घर गृहस्थी संभाली, किसी बात पर बोलने लगी तो पति ने गुर्राया, कहा कि चुप रहो, तुम औरत होकर जबान चलाती हो। नौकरी पर गई, सही बात बोलने पर बॉस ने कहा चुप रहो, तुम्हें काम करना है। थोड़ी उम्र ढली, अब कुछ बोली तो बच्चों ने कहा चुप रहो, तुम्हें इन बातों से क्या लेना। जब बूढ़ी हुई, कुछ बोलने लगी तो सब ने कहा चुप रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इस चुप्पी के पीछे बहुत कुछ दबा पड़ा रह गया। उन्हें खोलना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, पर मौत सामने खड़ी थी। उसने भी कहा। गुजारिश करूंगा आप लोगों से, देखो मेरे पास मियां बीवी के केसेस बहुत आते हैं, इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक लेकर आता हूं। और ये तो हर घर का मसला है ना। जब बीवी आपकी आपको बोला करे ना आपके अंदर ये खराबी है, मर्द में गड़बड़ ये होती है वो सुनता नहीं है। मर्द में गड़बड़ क्या होती है? वो सुनता नहीं है। तो ना मानो बेगम की, लेकिन एक दफा गौर से सुन के गौर कर लो, कहीं यार ये सही तो नहीं कह रही। अक्सर मर्दों में ये होता है कि अगर बेगम ने या ससुर ने या सास ने दामाद को बोल दिया कि बेटा आप जो है ना ये जरा सही नहीं कर रहे, एकदम तैश में आ जाता है। ये तैश में आना तकब्बुर है, ये इसकी अलामत है। देखो ये हो सकता है कि वो गलत कह रही हो सास आपकी, हो सकता है आपके ससुर साहब गलत कह रहे हो, ऐन मुमकिन है। ये हो सकता है कि बेगम आपकी गलत कह रही हो, तो कहने तो दो ना यार उसको, है ना। सुन लो यार, आराम से सुन लो, बोलो अच्छा गौर। बीवी का गुलाम कौन होता है? मैं कह लगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मौजूद चल रहा है तो बात कर रहा हूँ। कौन होता है मेरे हिसाब से? तो वैसे इस पे तहकीक चल रही है, मेरी अपनी तहकीक ये है तो जो बीबी की इज्जत करे वो गुलाम नहीं है, जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है। बीबी की जायज बात मानना कोई गुलामी नहीं है। अपने बीबी के झूठे को खा लेना ये भी गुलामी नहीं है। अपने बीबी के मैके वालों की कदर इज्जत करना अपने ससुराल वालों की ये भी गुलामी नहीं है। हाँ, अपनी बीवी के कहने पर अपनी बहनों को अपने घर वालों को छोड़ देना ये पक्की गुलामी है। कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो बेटा अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों में मगन होगा और बेटी अपने घर की हो चुकी होगी। तब मेरी बीवी ही होगी जो मेरे पास होगी। मर्द औरत को छोड़ने में जल्दबाजी करता है, फिर छोड़कर पछताता है, लेकिन औरत कभी जल्दी छोड़ती नहीं है, लेकिन जब छोड़ देती है ना तो कभी पछताती हो जाती है। शादी के बाद जो फर्स्ट डिलीवरी का वक्त आता है ना, मुआशरा ये समझता है पहली डिलीवरी का पूरा खर्च लड़की के माँ बाप उठाएंगे। पहली डिलीवरी का पूरा खर्च लड़की के माँ बाप बर्दाश्त करेंगे। लड़का या लड़के के माँ बाप एक पाई खर्च नहीं करेंगे। हराम है, याद रखो ये चीज। जुल्म है ये लड़की वालों पर, ज्यादती है। अपनी बहू को ये ताना देते हो कि ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, तो ये क्यों भूल जाते हो कि जब आपकी शादी हुई थी, जब आप इस घर में आई थी, तो उस वक्त ये घर तो आपके बाप का भी नहीं। हजरत मौला अली ने क्या बेहतरीन बात फरमाई है। इंसान की किरदार की दो ही मंजिलें हैं, या तो वो दिल में उतर जाता है या तो फिर दिल से उतर जाता है। ऐसे शोहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो शर्म ना आए। जब गुनाह का ख्याल आए ना तो 3 बातें याद रखना। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और मौत लाजिम है। डिप्रेशन, बेचैनी सिर्फ उसी इंसान को सबसे ज्यादा होती है जो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता।